Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about Chlorophyceae. स्टूडेंट्स, क्लोरोफाइसी के फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, अकरेंस ऑफ क्लोरोफाइसी के बारे में बताया और इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताया। अब मैं आपको इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में बताती हूँ आपको बच्चों। द क्लास क्लोरोफाइसी शो ए रेंज ऑफ वेरिएशंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी। थैलस क्लोरोफाइसी जो है क्लास है, इसका जब प्लांट बॉडी थैलस होता है वो उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वेरिएशंस शो करता है। इट रेंजेज फ्रॉम यूनिसेलुलर एग्जाम्पल क्लोमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पिरेला टू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। ये यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर का रेंज फॉर्म करता है। द मल्टीसेलुलर फॉर्म में बी डिफरेंट टाइप। दे मे हैव ए नंबर ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन कॉलोनीज ऑफ डेफिनेट शेप, द सिनोबियम। मल्टीसेलुलर फॉर्म डिफरेंट टाइप से अपना स्ट्रक्चर शो करता है। वो सिनोबियम के रूप में, कॉलोनी के रूप में हो सकता है और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में भी हो सकता है। द नंबर ऑफ सेल्स इन सिनोबियम may be definite and motile as in Volvox, Pandorina, Pleurorina, etc. or the number may be indefinite, arranged in net-like masses or are non-motile as in Hydrodactyl. सिनोबियम जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जिसे हम सिनोबियम के नाम से जानते हैं बच्चों, एग्ज़ाम में एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज़ सिनोबियम, है ना। सिनोबियम हम किसे कहते हैं? तो ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जो होती है उसे हम सिनोबियम कहते हैं, जिसमें कि सेल्स की संख्या निश्चित होती है। वॉल्वॉक्स, पेंडोरिना, प्लिरोडोरिना, इसमें सेल्स की संख्या निश्चित होती है। और हाइड्रोडक्टियन जिसमें कि सेल्स की संख्या अनिश्चित होती है। द मल्टी सेल्स में एग्रीगेट एंड फॉर्म ए नॉन मोटाइल पाल्मिनरी स्ट्रक्चर where the cells remain embedded in the amorphous or gelatinous matrix as found in Tetraspora or Palmodactyl. In multicellular form, the cells may be arranged in single row to form the filament. Multicellular forms में सेल्स एक सिंगल रो में अरेंज होती हैं और फिलामेंट को फॉर्म करती हैं। द फिलामेंट में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। फिलामेंट या तो ब्रांच हो सकता है जैसे कि पिथोफोरा में, क्लेडोफोरा में, और अनब्रांच्ड हो सकता है ओडोगोनियम में, स्पाइरोगैरा में और यूरोथ्रिक्स में। द मल्टी सेल्स में एग्रीगेट एंड फॉर्म एन एक्सपेंडेड शीट लाइक स्ट्रक्चर एज फाउंड इन कोलियोकीट। मल्टी सेल्स एग्रीगेट होकर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जैसा कि कोलियोकीट में पाया जाता है। डिस्क स्ट्रक्चर जिसका होता है वो शीट लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। इट शोज हेटेरोटाइकस हैबिट वेयर द इरेक्ट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। ये इसकी हेटेरोटाइकस हैबिट को शो करता है कोलियोकीट की, जबकि इसका जो इरेक्ट सिस्टम होता है, जो फिलामेंटस होता है, वो वेल डेवलप्ड होता है। इन सम मेंबर्स द प्लांट बॉडी इज लाइक सिलिंड्रिकल ट्यूब, एग्जाम्पल सिनोसाइटिक एज इन वॉकेरिया। कुछ मेंबर्स में प्लांट बॉडी सिलिंड्रिकल ट्यूब की तरह होती है जैसे कि वॉकेरिया में। इन सम एल्गी लाइक अल्वा द प्लांट बॉडी इज लीफ लाइक। कुछ एल्गी में जैसे अल्वा में प्लांट बॉडी जो है लीफ की तरह आकार की होती है। द हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट बॉडी इन क्लोरोफाइसी इज फाउंड इन Kara, where the plant is very much complicated
in structure with cell projection sex organs. क्लोरोफाइसी में का एक मेंबर है कारा, जिसमें कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट बॉडी पाई जाती है, जिसमें कि उसका स्ट्रक्चर जो और सेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वेल डेवलप्ड, उसके सेक्स ऑर्गन होते हैं और स्ट्रक्चर जो होता है उसका वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड होता है, वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब हम इसके स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ थैलेस स्ट्रक्चर इन एल्गी। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स बॉन्डेड बाय सेल वॉल। एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल वॉल से घिरा रहता है। एल्गी रिप्रेजेंट द मोस्ट डाइवर्स किंगडम इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर विद बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मेंबर्स। क्लोरोफाइसी वर्ग के पौधों के सुकाय के आकार वे आकृति जो होती है इनमें अद्भुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक होते हैं। They occur in a variety of form and size. They can exist as single or microscopic cell. They can be microscopic and multicellular. ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। एल्गी बॉडी ऑल्सो नोन एज थैलस। एल्गी की बॉडी को हम थैलस के नाम से पुकारते हैं। लेक ट्रू रूट्स, इसमें जड़ों का अभाव होता है। स्टेम्स एंड लीव्स, तने का पत्तियों का भी इसमें अभाव होता है। एंड वेस्कुलर सिस्टम टू सर्कुलेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू देयर बॉडीज। इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड की गई है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब इसमें देखिए रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दोनों में क्लासिफाइड किया है। मोटाइल में क्लेमाइडोमोनास, नॉन मोटाइल में क्लोरेला। मल्टीसेलुलर में नॉन मोटाइल में पेडियस्ट्रम, नॉन मोटाइल में वॉलवॉक्स। बोलो रामकण जाओ। यूनिवर्सल फॉर्म में मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होती हैं, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। मल्टीसेलुलर फॉर्म में नॉन मोटाइल पेडियस्ट्रम, मोटाइल में वॉलवॉक्स। एमॉर्फस कॉलोनी माइक्रोसिस्टिस, डेंड्रोइड कॉलोनी। इसके बाद इसमें आती है मोटाइल के अंदर ही आती है फिलामेंटस। फिलामेंटस में अनब्रांच्ड यूलोट्रिक्स, सिंपल ब्रांच्ड कैलिडोफोरा, स्यूडो ब्रांच्ड साइटोनिमा, हेट्रोट्राइकस, कारा, साइफेनियस, वाकरिया, स्यूडोपेरेन्काइमेटस, मोनोस्ट्रोमा एंड पेरेन्काइमेटस अल्वा। ये सब ग्रीन एल्गी के थैलस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम यूनिसेलुलर पे आते हैं। एक कोशिकीय स्वरूप, यूनिसेलुलर मोटाइल और यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल। एक कोशिकीय गतिशील स्वरूप, एक कोशिकीय अगतिशील स्वरूप। ए सिंगल नॉन मोटाइल सेल कैरिंग आउट ए ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, फ्लैजिला इज एब्सेंट। एग्जाम्पल क्लोरेला। एक कोशिकीय हरिष्य वालों में कशाभिकाओं का अभाव होता है, इसमें गति नहीं होती है तथा इन्हें कोकोइड कहा जाता है। एग्जाम्पल क्लोरेला, क्रूकोकस आदि। मोटाइल फॉर्म गतिशील स्वरूप, अ सिंगल सेल विथ फ्लैजिला ऑफ लोकोमोशन। सिंगल सेल जिसमें कि लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। एक कोशिकीय गतिशील हरे शैवालों में क्लेमाइडोमोनास सबसे सरलतम उदाहरण है। इसकी विभिन्न जातियों की आकृति गोल, अंडाकार अथवा नाशपाती के आकार की होती है, पियर शेप्ड होती है। इसका हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट वो प्यालाकार, कप शेप्ड तथा इसमें दो समान व अग्र कशाभिकाएँ उपस्थित होती हैं जिसके द्वारा ये गति
करते हैं। फिर हम आते हैं मल्टीसेलुलर पे। मल्टीसेलुलर में कॉलोनी इज फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ individual cell, non-motile colony, individual cell in the colony like flagella. Example, pediastrum. कॉलोनियल फॉर्म इस प्रकार का स्वरूप कशाभिका तथा अकशाभिका कोशिकाओं के समुच्चयन एग्रीगेशन से बनता है। इन निवय में कोशिकाओं के चारों ओर म्यूसिलेज जमा हो जाती है तथा एक निश्चित रचना का रूप देती है। अब आते हैं मोटाइल कॉलोनी इंडिविजुअल सेल पोसेस फ्लैजिला। यदि कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है तो वो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे क्या कहते हैं, सिनोबियम कहते हैं। एग्जाम्पल, वॉलबॉक्स की कॉलोनी सिनोबियम कहलाती है। मोटाइल कॉलोनी फॉर्म में और भी है। मोटाइल कॉलोनी फॉर्म इस प्रकार की कॉलोनी में जैसे कि वॉलबॉक्स है, इसमें क्या होता है, कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड द्वारा एक दूसरे से संबंधित होती हैं। इन कोशिकाओं की संख्या सुनिश्चित होती है। एग्जाम्पल, पेंडोराइना, यूटेराइना, वॉलबॉक्स। और प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, परंतु इनकी प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र जीव की तरह कार्य करती है। अब नॉन मोटाइल कॉलोनी पे आते हैं। इस प्रकार की कॉलोनी का निर्माण अकशाभिकीय कोशिकाओं के समुच्चयन से होता है, इसलिए ये अचल होती है। जल में मुक्त प्लावी अवस्था में, फ्री फ्लोटिंग अवस्था में ये पाए जाते हैं। एमॉर्फस कॉलोनी न्यूमरस नॉन मोटाइल सेल्स आर एम्बेडेड इन कॉमन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स टेट्रास्पोरा। टेट्रास्पोरा में क्या होता है, पामेलाइट टाइप की होती है, फॉर्म होती है ये। इनमें सभी कोशिकाएं एक दूसरे स्वतंत्र रेखा जीवन व्यतीत करती हैं। इस प्रकार की निवें नॉन मोटाइल होती है। कोशिकाएं 4 या 4 से अधिक होती हैं। एग्जाम्पल, टेट्रास्पोरा। और इसमें सेल्स जो होती हैं म्यूसिलेज मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं। डेंड्रोइड फॉर्म, द थैलस अपीयर एज फ्री लाइक अंडर माइक्रोस्कोप। द थैलस अपीयर एज ट्री लाइक अंडर माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप में देखने पर ये ट्री के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम वृक्षाप स्वरूप डेंड्रोइड फॉर्म रखा गया है। कोशिकाओं के आधार पर श्लेष्म का स्तरण होकर कोशिकाएं एक दूसरे जुड़कर वृक्ष समान आकृति बनाती हैं। एग्जाम्पल, डेनोब्रियोन, एग ब्लोसिस्टिस, प्रेसिनोक्लेडस आदि। कॉकॉइड स्वरूप भी है, इसे सममंडल स्वरूप कहते हैं, जिसमें कोशिकाएं एक दूसरे जुड़कर सघन संरचना बनाती हैं। पेडियस्ट्रम, सिंडेस्मस, हाइड्रोडक्टियन आदि। अब हम आते हैं फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म 2 तरह के होते हैं, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड फिलामेंट। सेल अरेंज्ड वन अपॉन द अदर इन द डेफिनेट सीक्वेंस फॉर्मिंग फिलामेंट। फिलामेंट में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। फिलामेंट ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकता है। अनब्रांच्ड फिलामेंट तंतु का निर्माण एक पंक्ति कोशिकाओं के एक के ऊपर एक अनुपस्थ रूप से विन्यासित होने से होता है। एग्जाम्पल, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम।
ये क्या है, अनब्रांच्ड फिलामेंट इसका फॉर्म करते हैं। ब्रांच फिलामेंट, ब्रांच में दो तरह की ब्रांचिंग होती है, स्यूडो ब्रांचिंग और ट्रू ब्रांचिंग। स्यूडो ब्रांचिंग आभासी शाखन, इस प्रकार का शाखन मूलतः नीलज शैवालों में पाया जाता है। क्लोरोफाइसी वर्ग में आभासी शाखन नहीं पाया जाता। ट्रू ब्रांचिंग, इस प्रकार का शाखन तीन प्रकार का होता है, सिंपल ब्रांच फिलामेंट, हेटेरोट्राइकस और स्यूडोपेरेन्काइमेटस थैलस। सिंपल ब्रांच फिलामेंट, इसमें शाखा मुख्य तंतु की कोशिकाओं के अनुपस्थ पटों के नीचे से निकलती है। शाखा मुख्य तंतु से एक उदर रूप में विकसित होती है, एग्जाम्पल क्लेडोफोरा और बल्बोक्लीट। हेटेरोट्राइकस फॉर्म, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फिलामेंट। क्लोरोफाइसी वर्ग में ये प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। इसमें दो भाग पाए जाते हैं, श्यान जो आधार भाग के समानांतर होता है, उदर जो आधार भाग के समकोण होता है। प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम, इसका कार्य शैवालों को आधार से चिपकाए रखना है। कोलेकीट में दो प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, जिसे कुश्नोइड और इरेक्ट फॉर्म में के बोलते हैं, इरेक्ट फॉर्म बोलते हैं। इरेक्ट सिस्टम इस प्रकार का, इसका कार्य जनन व प्रकाश संश्लेषण का है। कुछ शैवाल जैसे डेपरनेल्डिया में श्यान भाग का विलोपन हो जाता है, उसके स्थान पर उदर प्रक्षेपी तंत्र अधिक विकसित हो जाता है, इरेक्ट प्रोजेक्टिंग सिस्टम अधिक विकसित हो जाता है। साइफोनियस फॉर्म, नलिकाकार स्वरूप, एक छूट गया है बच्चों, आभासीय मधुतक थैलस, स्यूडोपेरेन्काइमेटस थैलस। इस प्रकार के थैलस का निर्माण एक या एक से अधिक अक्षीय तंतु की शाखाओं के बहुत पास होने से होता है, एग्जाम्पल कोलियोकीट, स्कूटाटा, ड्रेपरनेल्डियोप्सिस आदि। अब हम आते हैं साइफोनियस फॉर्म, नलिकाकार स्वरूप, इलोंगेटेड थैलस विदाउट सेप्टेशन, मल्टीन्यूक्लिएट, एग्जाम्पल वॉकेरिया। इस प्रकार का थैलस बहुकेंद्रिकीय मल्टीन्यूक्लिएट होता है, पटविहीन होता है, नॉन सेप्टेड होता है। ऐसी संरचना को संकोशिकी सिनोसाइटिक कहते हैं। ये प्रवृत्ति ब्रायोप्सिस तथा वॉकेरिया में स्पष्ट दिखाई देती है। साइफनी शैवाल के प्रारंभिक स्वरूप प्रोटोसाइफोन आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेरेन्काइमेटस फॉर्म, सेल डिवीजन एंड एसोसिएशन। सेल डिवीजन एंड एसोसिएटेड सेप्टेशन leads to the form of parenchymatous body, एग्जाम्पल कारा। क्लोरोफाइसिस संवर्ग के अल्वा में ये चपटे रिबन जैसे अथवा पंडिल सुकाए पाया जाता है, जबकि एंटेरोमार्फा में खोखला जेली सुकाए मिलता है। इसका निर्माण तंतु की कोशिकाओं में दो या अधिक तलों के विभाजन के फलस्वरूप होता है। अब हम इसके रिप्रोडक्शन पर आते हैं, जनन पे आते हैं। क्लोरोफाइसी में जनन कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधियों द्वारा होता है। एल्गी आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग थ्रू एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड और वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें तीनों विधियों से जनन होता है, कायिक प्रजनन, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। Asexual reproduction involves the production of motile spores. Vegetative method includes simple cell division to produce identical offspring and fragmentation of a colony. Sexual reproduction involves the union of gametes in each parent throughout meiosis. कायिक प्रजनन इसमें विखंडन के द्वारा होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन होता है और बाय एकाइनेट और बाय सेल डिवीजन।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन, विखंडन द्वारा, बाय एकाइनेट, एकाइनेट के द्वारा, बाय सेल डिवीजन, डिवीजन के द्वारा, बाय बडिंग, मुकुलन के द्वारा, बाय स्टोलन, बूस्तारी के द्वारा, बाय ट्यूबर, कंद के द्वारा, बाय बल्बिल, पत्र प्रक्रियाओं द्वारा होता है। सबसे पहले आते हैं बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। छोटे छोटे टुकड़ों में शैवाल बढ़ जाता है, इन्हें फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और ये किसके द्वारा होता है? यांत्रिक दबाव, दुर्घटना के द्वारा या किसी और कारण से इसके टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा जो होता है नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। ये यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, जिग्नेमा, फॉर्मिडियम आदि में पाया जाता है। बाय एकाइनेट, अनफेवरेबल कंडीशन में एकाइनेट का फॉर्मेशन होता है। ये मोटी भित्ति युक्त चिरस्थायी काय होते हैं, पेनिट्रिंग बॉडी होती है। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये नए फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, पिथोफोरा, क्लेडोफोरा। बाय सेल डिवीजन, कुछ एक कोशिकी शैवालों में प्रजनन के दौरान कोशिका विभाजन होता है। संकीर्णन द्वारा जीव द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। एग्जाम्पल प्लूरोकोकस आदि में जनन होता है। बाय बडिंग, प्रोटोसाइफोन, बोट्राइडिस आदि शैवालों में पुटिका के प्रोलिफिकेशन से एक बड निकलती है जो जनन कोशिका से पृथक होकर नया पौधा बनाती है। बाय स्टोलन, क्लेडोफोरा, ग्लोमरेटा के तंतु में मूलाभासी शाखाएं निर्मित होती हैं। प्रत्येक शाखा के पृथक होने पर नया तंतु बनता है। बाय ट्यूबर्स, क्लेडोफोरा, ग्लोमेरेटा में मूलाभासी कोशिकाओं में स्टार्च व अन्य भोज्य पदार्थ संचय होता है। ये एक पेरेंटिंग बॉडी की तरह कार्य करती है स्टूडेंट्स। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये नए पादप का फॉर्मेशन करती है। बाय पत्र प्रक्लिकाएं, कारा में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? पर्व संधियों मूलावासों पर पत्र प्रक्लिकाओं के समान संरचना विकसित होती हैं। ये चिरस्थायी काय होती है, मूलावास से पृथक होकर नए पादप का फॉर्मेशन करती है। फिर हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बाय जूस्पोर, बाय एप्लोनस्पोर, बाय हिप्नोस्पोर, बाय ऑटोस्पोर, बाय पामेला स्टेज और बाय डॉटर सेल्स द्वारा होता है। चल बीजाणु द्वारा उडोगोनियम, क्लेडोफोरा आदि में होता है। अचल बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु क्या होते हैं? चल बीजाणुदानी के अंदर 4, 8, 16 पुत्री कोशिकाओं से चल बीजाणु का निर्माण होता है। ये ओडोगोनियम, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर, अनुकूल परिस्थितियों में अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है एडवर्स कंडीशन में। ये माइक्रोस्पोरा, यूलोथ्रिक्स आदि में नियमित रूप से पाए जाते हैं। बाय हिप्नोस्पोर्स, ये एकल भित्ति युक्त अचल बीजाणु होते हैं। इनका निर्माण भी विषम परिस्थितियों में होता है। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, पेडिएस्ट्रम आदि। बाय ऑटोस्पोर्स, ये अचल बीजाणु होते हैं। इनका आकार छोटा होता है। एग्जाम्पल क्लोरेला और पेडिएस्ट्रम। बाय पामेला स्टेज, जल की कमी में कोशिकाएं विभाजित होकर श्लेष्म में आच्छादित गिरकर कॉलोनी का निर्माण करती हैं, जिसे कि पामेला अवस्था कहती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में श्लेष्मी पदार्थ से बाहर आकर अंकुरित होकर ये नए पादप का निर्माण करता है। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास आदि। बाय डॉटर सेल्स, पुत्री कोशिकाओं द्वारा। ये वॉल्वॉक्स के अंदर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस टाइप का होता है। थैंक यू सो मच बच्चों। क्लासिफिकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स ए लॉट बच्चों।